दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से मैं बाकी के लेसन का भी लेकर आऊं इजी ट्रिक, तो फटाफट इस वीडियो के नीचे 5000 लाइक होना चाहिए। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप तुरंत ही ये 5000 लाइक कंप्लीट कर दोगे, क्योंकि ये साइंस 2 का सबसे डिफिकल्ट लेसन माना जाता है। अब देखो, मैं आपको 15 से 20 मिनट में इजी ट्रिक वाइज पूरा का पूरा लेसन लर्न करवा दूंगा। ये देखो यहाँ पे कितना सिंपल है। अभी आप थोड़ी देर में बोलोगे सर इतना सिंपल था। देखो यहाँ पे साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का बस आप एक सिंपल सा वर्ड्स याद रखो दोस्तों, इजी ट्रिक वाइज स्टडी ऑफ सेल। तो एक सिंपल सा याद रखना दोस्तों, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर टाइप्स वो सब नहीं करोगे, स्टडी ऑफ सेल बस याद रखोगे। दिस इज कॉल्ड साइटोलॉजी हो गया। जैसे वायरोलॉजी मतलब क्या आता है, स्टडी ऑफ वायरस। सर इतना इजी है? यस। देखो अभी आपको फटाफट पूरा आंसर आपको याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे यूजेस ऑफ स्टेम सेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर जाके उठा के देखोगे तो भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। किसी को अगर फास्ट याद करना है तो डायरेक्ट याद करो दोस्तों, इन सेल थेरेपी। जैसे अगर हमें समझो जो भी हमारे डेड सेल है उसको रिप्लेस करने के लिए हम यूज करेंगे। दूसरा दोस्तों डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट आप लिखो दोस्तों, टू प्रोड्यूस ब्लड सेल रिक्वायर इन कंडीशन लाइक अनीमिया। अगर आपको ये पूरा नहीं बोलने आ रहा है, ये सब ब्लड से रिलेटेड चीजें हैं दोस्तों, ब्लड से रिलेटेड, ब्लड कैंसर, ब्लड से रिलेटेड डिसीज है दोस्तों। तो आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे अनीमिया वाला याद रखो, जहां पे हम बोलते हैं ना दोस्तों कि जब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, तो इन शॉर्ट उसे भी हम अनीमिया बोल सकते हैं। तो आप डायरेक्ट याद रखो, टू प्रोड्यूस द ब्लड सेल रिक्वायर इन द कंडीशन लाइक अनीमिया। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट बस आप याद रखो, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखोगे दोस्तों, फेलर ऑफ ऑर्गन लाइक किडनी एंड लीवर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है दोस्तों, दोस कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल एंड ट्रांसप्लांटेड। ये अंदर का पॉइंट है, मेन पॉइंट आपके लिए ये सेल थेरेपी, टू प्रोड्यूस ब्लड सेल, एंड तीसरा क्या आएगा दोस्तों, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूं, आगे की ओर दोस्तों देखो यहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें डेथ के बाद, ये बोर्ड एग्जाम ने पूछा है, डेथ के बाद हमें कौन से हम ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं दोस्तों, लीवर, हार्ट, आईज। ये ऐसे ऑर्गन है जिसे हम डेथ के बाद ही डोनेट कर सकते हैं, डेथ के पहले नहीं। अगर समझो यहाँ पे ये तीनों है, तो देखो ऑर्गन लाइक लीवर, हार्ट, आईज कैन बी डोनेट आफ्टर द डेथ ओनली। ये आपको याद होना चाहिए। देन यहाँ पे जो चीजें लिखी है दोस्तों, ये आपको नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट आपको पता होना चाहिए। जब हम ऑर्गन डोनेट करते हैं तो हम एज भी देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कि सामने वाले पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, सामने वाले पर्सन को कुछ डिफेक्ट तो नहीं है। तो ये सब क्राइटेरिया हम वहां पे मेंशन करते हैं, बट जो मेन चीज है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूं, ये सब फटाफट आप याद कर लेना दिमाग में। अब देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। देखो दो वर्ड्स हैं, इजी ट्रिक के याद रखना है। एक आएगा दोस्तों आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस, और दूसरा आएगा दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन। मैं अभी हाइब्रिडाइजेशन आपको प्रोसेस बताऊंगा। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस मतलब क्या दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन मतलब दो सीड्स हम लेंगे, समझ में आएगी नहीं, तो दोनों सीड्स से अगर समझो दोनों के क्वालिटी को मुझे दिखाना है, एक नया सीड्स बनाना है। जैसे एक सीड्स समझो, एक कोई ऐसा फ्रूट्स है जिसका साइज ज्यादा है, और दूसरा ऐसा फ्रूट्स है जो जिसका स्वीटनेस ज्यादा है। तो अगर समझो मुझे यहाँ पे इसके अंदर ज्यादा स्वीटनेस लेकर आना है, तो दोनों के जीन को मैं कंबाइन करूंगा और जो नया फ्रूट्स मैं तैयार करूंगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन। और दोस्तों यहाँ पे आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस मतलब जीन के अंदर हम जो चेंजेस करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस। तो बायोटेक्नोलॉजी इज ब्रिंगिंग अबाउट आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस एंड हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म फॉर, किसके लिए हम करते हैं, ह्यूमन वेलफेयर, एंड दिस इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके एरिया क्या है। भाई ये मत पढ़ो, डायरेक्ट व डायरेक्ट याद देखो, इन मेडिकल फील्ड। दूसरा आप डायरेक्ट याद रखोगे इन एग्रीकल्चर। देखो मेडिकल फील्ड में हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स को हम प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, हार्मोन्स के, टू प्रोड्यूस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। एंड तीसरा दोस्तों आप लिख सकते हो दोस्तों इन टिश्यू कल्चर टेक्निक, या तो आप डायरेक्ट लिखो इन एग्रीकल्चर फील्ड। तो ऐसे तीन फील्ड्स के बारे में आप बता सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे भी बता सकते हो दोस्तों, यहाँ पे देखो माइक्रोब्स। देखो यहाँ पे यूज ऑफ वेरियस माइक्रोब्स लाइक योगर्ट प्रोडक्शन फॉर मिल्क एंड अल्कोहल फ्रॉम मोलाइसिस। तो आप यहाँ पे भी बोल सकते हो इन माइक्रोबायोलॉजी। तो ऐसे आप चार फील्ड्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब मैं आगे की ओर चल रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ बेनिफिट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्या बेनिफिट है। देखो बायोटेक्नोलॉजी के यूज की वजह से हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कम होंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉइंट लिखा है, देखो देखो, एक्सपेंसेस ऑन डिसीज कंट्रोल हैव मिनिमाइज, कम होगा, पहला पॉइंट। हमें प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा, इंक्रीज पर हेक्टर यील्ड, यील्ड मतलब प्रोडक्शन,
जो हमें पहले प्रोडक्शन मिल रहा था उसके कंपैरिजन में हेक्टर एक जो हम लैंड है दोस्तों उसको मेजर करने की यूनिट होती है। एंड दोस्तों अगर हम बोले तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ फास्ट फ्रूट सेटिंग वेराइटी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ये कर सकते हैं, कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो भी हमारा प्रोडक्शन है वो हम कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी अलग अलग एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से जो भी प्लांट्स बनते हैं वो उस स्ट्रेसेस को काफी हद तक दोस्तों क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं एज कंपेयर वेराइटी, नॉर्मल वेराइटी। देखो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेसेस लाइक रेजिस्टेंट वेराइटी विच कैन बी विथस्टैंड वेरिएबल टेम्परेचर, अगर समझो बाहर का टेम्परेचर कुछ कम ज्यादा हुआ तो भी मैनेज होगा। वाटर स्ट्रेसेस, पानी अगर कम ज्यादा हुआ तो भी मैनेज हो जाएगा, पर नॉर्मल वेराइटी ये सब मैनेज नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ये 4 पॉइंट्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूं, देखो ये आपको नंबर्स याद होने चाहिए कि नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड कब बना, 1982 में। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 1986। देन दोस्तों यहाँ पे वो कौन से डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है, बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे देखो कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आता है। अगर आप जाके प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा के देखोगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में मैं अभी आपको थंबनेल पे डॉक्टर की तरह दिखाई दूंगा। तो प्रीवियस ईयर्स पेपर में अगर आप जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा यार बायोटेक्नोलॉजी पे इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो हाइब्रिड सीड, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि व्हाट इज हाइब्रिड सीड। तो हाइब्रिड सीड मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जीन ऑफ, मैंने बोला ना 2 डिफरेंट क्रॉप, मैंने वहां पे फ्रूट्स बोला था, आर कंबाइन टू फॉर्म हाइब्रिड वेराइटी ऑफ क्रॉप। देन दोस्तों ये आपको एक पता होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम ने पूछा कि व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो एक डीएनए, यहां पे दूसरा है, दिखाई दे रहा है आपको पता है जीन मतलब क्या होता है, डीएनए का सेगमेंट। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, पता है जो डिजायर कैरेक्टर के क्रॉप है, या तो समझ जाओ जो सुपेरियर क्वालिटी के क्रॉप है, उसके जीन को हम क्या करेंगे दोस्तों, लेंगे और हम दूसरे के डीएनए के जीन में क्या करेंगे, उसको हम डीएनए में क्या करेंगे दोस्तों, इंटीग्रेट करेंगे। या तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं इसके जीनोम में हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो यहां पे लिखा है क्रॉप डेवलप विथ डिजायर कैरेक्टर, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेटिंग फॉरेन जीन। समझो मुझे ये इसमें चाहिए तो इसका मैं जीन लेके इसके जीनोम में क्या करूंगा दोस्तों, इंटीग्रेट करूंगा, विथ देयर जीनोम आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो हो गया सीधा सिंपल, आपने यहां पे बता दिया कि क्रॉप डेवलप विथ डिजायर कैरेक्टर बाय इंटीग्रेटिंग फॉरेन जीन विथ देयर जीनोम आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों बीटी कॉटन। आपको पता ही है, मैंने आपको पहले ही एक सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे जो कॉटन प्लांट थे उसको नुकसान पहुंचाने का काम कौन कर रहा था दोस्तों, बॉलवर्म। अब उस इंसेक्ट को अगर हमें गायब करना तो हम क्या करें, एक एक इंसेक्ट को पकड़ नहीं सकते, तो हमने प्लांट को इस तरह से डेवलप किया कि उसके अंदर उस इंसेक्ट को, जिस प्लांट समझो वो जो हमारा जो बॉलवर्म जो इंसेक्ट है दोस्तों, उसको नुकसान कैसे पहुंचेगा, तो वो जो हमारा इंसेक्ट है दोस्तों उसको कौन सा बैक्टीरिया मार सकता है, जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, इसलिए आगे बीटी लिखा है। तो हमने क्या किया पता, उसका जीन लिया, अपने प्लांट के जीन के साथ हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो हमारा प्लांट जब डेवलप हुआ तो उसके अंदर पहले से ही उस बैक्टीरिया की एबिलिटी थी, जिससे हमारा जब बॉलवर्म इंसेक्ट आता था तो वो जैसे ही उसके लीफ को खाने की कोशिश करता था, ओम ब्रिम ब्राम हो जाता था। तो दोस्तों आपको सीधा सिंपल यहाँ पे समझ में आया बीटी कॉटन। बस यहाँ पे आपको बैक्टीरिया के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों बीटी ब्रिंजल का भी वही है। गोल्डन राइस में मैं आपको एक सीधा सा एक बताऊंगा दोस्तों कि इसमें देखो विटामिन ए से रिलेटेड है, बस ये एक वर्ड्स पता होना चाहिए मैच द कॉलम के लिए। 2005 में जो गोल्डन राइस बना दोस्तों उसके अंदर 23 टाइम्स ज्यादा बीटा कैरोटीन पाया गया। बीटा कैरोटीन देखो यहाँ पे विटामिन ए, तो जो नॉर्मल राइस है उसके कंपैरिजन में, बस ये 2 वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। हर्बिसाइड टॉलरेट प्लांट दोस्तों ये क्या करेगा पता है, जैसे नॉर्मल प्लांट्स है तो आपको पता है कि वहां पे जब उसका ग्रोथ होता है तो आजू बाजू अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं जो वीड्स। अगर मुझे उसको अगर मुझे समझो डिस्ट्रॉय करना है तो मैं हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट में यही होता है कि हम सिलेक्टिवली उससे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड बायो फर्टिलाइजर हमारे बोर्ड एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पे बस आपको एग्जांपल्स याद रखना है। राइजोबियम और एजेटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनाबेना, जो आपको इजी लग रहा होगा, एजोला, जो आपको मेरे हिसाब से आपको राइजोबियम और एजोला इजी लग रहा होगा तो प्लीज आप ये लिख दो, कोई भी 2 नेमिंग आपको लिखने के लिए आता है। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री में यहाँ पे 2 देखो, हमारे बुक में ही कुछ नहीं दिया, बस डायरेक्ट ये 2 टॉपिक दिया है।
तो आपको एक पता होना चाहिए दोस्तों, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और दूसरा है एम्ब्रियो ट्रांसफर। एक्चुअली ये मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक होता है जो हम 12th में पढ़ते हैं, बट ये दो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, ह्यूमन हेल्थ में हम क्या यूज करते हैं फॉर वैक्सीन फॉर्मेशन, और दूसरा होता है दोस्तों डायग्नोस करना। डायग्नोस करना मतलब जैसे अगर समझो कोई भी डिसीज है, अगर मुझे उसके सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, अगर मुझे ये पता करना है कि वो डिसीज अगर मेरे अंदर है, तो मैं अपने बॉडी को चेक करा के उसको पहले ही पता कर सकता हूँ, बिना सिम्टम्स के पहले मुझे पता चल जाएगा कि यार मेरे को ये डिसीज हुआ है। अब वैक्सीन फॉर्मेशन का अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, मेन पार्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो रॉ पोटैटो आपको दिखाई दे रहा है, जनरेट इम्यूनिटी अगेंस्ट कोलेरा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, और ये किसकी वजह से होता है, ई कोलाई। तो ये आपके लिए एक सिंपल सा एमसीक्यू है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट है दोस्तों। अगर समझो मुझे किसी भी पैथोजन से, अगर समझो पैथोजन के अगेंस्ट अगर समझो मुझे इम्यूनिटी जनरेट करना है, तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं सबसे पहले उस पैथोजन का जीन लूंगा। देखो ना, आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन फ्रॉम ह्यूमन पैथोजन। देन दोस्तों इसके बाद मैं उसको ना प्लांट वायरस जो है दोस्तों उसमें क्या करूंगा पता है, इंटीग्रेट कर दूंगा। अब इंटीग्रेट करने के बाद पता है, देखो यहाँ पे वायरस इन्फेक्ट द पीस ऑफ पोटैटो लीफ, और फाइनली दोस्तों टिश्यू कल्चर टेक्निक से मैं पूरा का पूरा, आप देखोगे यहाँ पे पूरा का पूरा प्लांट तैयार है। अब यहाँ पे ये देखो, ये जो पोटैटो है, वो जो पोटैटो है दोस्तों उसके अंदर पहले से इम्यूनिटी आ जाती है, कौन से, उस पैथोजन से अगेंस्ट। तो ये चीज यहाँ पे इसी तरह से डेवलप किया जाता है, तो ये आपको एक पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, देखो ये इजी ट्रिक के वीडियोस हैं, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, और इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए भी इनफ है आपके पेपर के लिए। देखो इंटरफेरोन बस आपको याद रखना है दोस्तों, वायरल डिसीज, ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिसीज। देन अगर मैं बात करूं जीन थेरेपी, तो आपको पता है दोस्तों जो डेड सेल है उसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिनाइल कीटोन्यूरिया, और यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे लीवर सेल, हिपेटोसाइट्स दिखाई दे रहा है, लीवर सेल। तो बस ये आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया आपको याद होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे ड्यू टू जेनेटिक चेंजेस इन लीवर सेल, तो आपको डिसीज का नाम पता होना चाहिए, कहीं पे भी अगर एमसीक्यू में आया तो आपको पता होना चाहिए। अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूं, देखो क्लोनिंग में आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज क्लोनिंग एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। तो क्लोनिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, क्लोनिंग मतलब कॉपी होता है, कॉपी मतलब रेप्लिका। तो ये देखो रेप्लिका कॉपी दोनों का मतलब सेम है। देखो रेप्लिका ऑफ एनी सेल, अगर किसी सेल या ऑर्गन का मुझे कॉपी करना है, या इंटायर देखो ऑर्गन और एंटायर ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग। एंड व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ क्लोनिंग, प्रोडक्टिव एंड दूसरा है दोस्तों थेराप्यूटिक। तो ये दो टाइप्स बस आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों ये चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से देखो ये वाला आपको याद है डायबिटीज वाला, ये वाला आपको याद है दोस्तों ड्वार्फिज्म। देन अगर आप देखोगे अनीमिया वाला भी आपको याद हो गया, इरिथ्रोपोइटिन। एंड दोस्तों इसके बाद फैक्टर 8, देखो यहाँ पे इंटरल्यूकिन और इंटरफेरोन भी आपको याद है दोस्तों, वायरल डिसीज। अब ये वाला आपको कैंसर याद हो गया, बस ये वाला एक आपको पढ़ना है, और ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको हीमोफीलिया पढ़ सकते हो। जो पढ़ रहे हो बस स्पेलिंग याद होना चाहिए। अब देखो दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अगर मैं आगे की ओर जाऊं, ये देखो ये अगर आप जाके अपने बुक में चेक करोगे, जो मैंने यहां पे बनाया सबसे भारी पीपीटी बनाया है आपके पेपर में, इससे रिलेटेड अगर आप जाके 21 भी चेक करोगे ना, तो आपको दिखाई देगा यार बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो बायो रेमिडेशन। बायो रेमिडेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, बायो रेमिडेशन का सीधा सिंपल मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। किसको एब्जॉर्ब करना दोस्तों, हार्मफुल सब्सटेंसेस। अगर आप यहाँ पे देखोगे केमिकल, देखो यहाँ पे देखो एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रक्शन, किसको, टॉक्सिक केमिकल एंड हार्मफुल पॉल्यूटेंट। किसके हेल्प से, प्लांट, और यहाँ पे देखो प्लांट, और दूसरा क्या हेल्प करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हर बच्चे को याद हो जाएगा बायो रेमिडेशन मतलब क्या आएगा, एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रक्शन, कौन सा, टॉक्सिक केमिकल, और किसको, पॉल्यूटेंट, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। हाँ एक और चीज याद रखना, अगर हमने बायो रेमिडेशन में प्लांट का अगर यूज किया तो इसको हम फाइटो रेमिडेशन बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। सीडोमोनस बैक्टीरिया, जिसका यूज मैं किस लिए करूंगा दोस्तों, आपको अगर याद होगा तो सीडोमोनस हमने पीछे भी पढ़ा है माइक्रोबायोलॉजी में, जिसका यूज हम किस में करेंगे दोस्तों, ऑयल पॉल्यूटेंट या ऑयल स्पिल वाले में आपने पढ़ा होगा ना, फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। तो यहाँ पे देखो यूज फॉर क्लीनिंग द हाइड्रोकार्बन एंड ऑयल पॉल्यूटेंट फ्रॉम सॉइल एंड वाटर।
अब देखो टेरिस बिटाटा जो है दोस्तों, ये आपको क्या करना है, आर्सेनिक सॉइल से हमें क्या करना है दोस्तों, आर्सेनिक को एब्जॉर्ब करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, देखो यहां पे अगर आप देखोगे इंडियन मस्टर्ड, याद रखना मस्टर्ड जो है दोस्तों सेलेनियम, तो आप डायरेक्ट याद रखोगे एमएस, आपको याद होगा ना एमएस धोनी, तो देखो यहाँ पे मस्टर्ड और यहाँ पे एस फॉर सेलेनियम, डायरेक्ट याद हो जाएगा। देन दोस्तों अगर आप देखोगे सनफ्लावर, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यूरेनियम और आर्सेनिक, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये सी का एग्जांपल याद रखो, बट इसमें एक प्रॉब्लम देखो, सेलेनियम सॉरी सनफ्लावर, यहाँ पे ए से आर्सेनिक आया, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे ए है मैंने लिखा है, पर यहाँ पे यू याद रखना है, ए को आपको क्या सॉरी यहाँ पे जो ई है उसको यू याद रखना है, यूरेनियम। तो ये वाला पार्ट से आपका ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं देगा दोस्तों, देखो रेडियो ड्यूरेंस दिखाई दे रहा है आपको, इसका हम रेडिएशन के ऑब्जॉर्प्शन में हम यूज करते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देन दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम कौन कौन से ग्रासेस का यूज करते हैं। ये 3 ग्रासेस है, राई आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, मेरे क्लास में एक लड़का था जिसको हम लोग मतलब सब लोग राई चिढ़ाते थे, तो आपको अब भी याद हो गया। देन दूसरा है क्लोवर और तीसरा है दोस्तों अल्फा अल्फा। अब यहाँ पे इसका हम फाइटो रेमिडेशन में यूज करते हैं। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद डीएनए फिंगरप्रिंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। 4 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बोल दूं, फॉरेंसिक साइंस में इसका यूज होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट सब दोस्तों सभी का कैसा होता है, यूनिक होता है। बाद में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, हैदराबाद से रिलेटेड होगा। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो डायग्नोस्टिक सेंटर, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक कहाँ पे है दोस्तों, हैदराबाद। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर आप देखोगे सीक्वेंस ऑफ ईच पर्सन इज यूनिक, पहला पॉइंट आपको याद हो गया। अब दोस्तों तीसरा कि मेनली इट इज यूजफुल इन द फॉरेंसिक साइंस, आपको एक पॉइंट याद हो गया। देन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि देखो आइडेंटिटी ऑफ क्रिमिनल कैन बी आइडेंटिफाई बाय डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्निक। तो ऐसे आपने 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखा। अगर आप एक पॉइंट और लिखते हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी पर्सन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका हो गया। बस मेरा इनडायरेक्टली बोलने का मतलब कि आपको 4 पॉइंट पता होना चाहिए। प्लीज इस पार्ट को आप रीड कर लेना, ये तो मैंने आपको बता दिया है। यस, अब मैं यहाँ पे आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपको तीनों रिवोल्यूशन अच्छे से याद होना चाहिए कि व्हाट इज व्हाइट रिवोल्यूशन, व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाट इज ब्लू रिवोल्यूशन। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में अपने को पढ़ना चाहिए। ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें कोई भी 4 पॉइंट्स पता होना चाहिए दोस्तों ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड। ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड अगर अपने को 4 पॉइंट पता है तो हम इजीली बहुत अच्छे से हम चीजों को लिख सकते हैं। अब देखो दोस्तों, इट इज स्टार्टेड इन 1967 एंड टिल 1978 ये है ग्रीन रिवोल्यूशन। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये राइस और व्हीट से रिलेट करता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको व्हीट दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा रीड कर लेना, कहीं ना कहीं आपको राइस दिखाई देगा। दूसरा दोस्तों, ग्रीन रिवोल्यूशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके फादर कौन है दोस्तों, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन जी। तो कहीं पे लिखा होगा, यस यहाँ पे देखो एमएस स्वामीनाथन। और दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम जो है हमारी जो इकोनॉमी है इंडिया की, फूड सेक्टर में दोस्तों स्पेशली राइस और व्हीट सेक्टर में हम सबसे टॉप पे आ गए। किसकी वजह से दोस्तों, ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से। तो ये आप 4 पॉइंट्स मेंशन कर दोगे तो भी चलेगा, स्टेट्स के नाम लिखोगे तो चलेगा। अब दोस्तों दूसरा बात आता है कि सर ब्लू रिवोल्यूशन में क्या होना चाहिए। तो ब्लू रिवोल्यूशन दोस्तों सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ब्लू रिवोल्यूशन दोस्तों इनडायरेक्टली अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो इंडिया के मैप पे देखो आपको चारों ओर से वाटर ही वाटर दिखाई देगा, तीनों ओर से। तो इसलिए हमने ब्लू रिवोल्यूशन स्टार्ट किया। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, नील क्रांति मिशन 2016। यहां पे अगर आप देखोगे, देखो नील क्रांति मिशन, आई थिंक यहाँ पे लिखा नहीं है, 2016 का मिशन है, जिससे हमारी जो गवर्नमेंट है दोस्तों वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे हम 50% या तो 100% सब्सिडी दिया जाता है। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे लिखा है, इट स्टार्टेड इन चाइना, इट अकाउंट फॉर अराउंड 2/3 ऑफ टोटल एक्वाकल्चर प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड। अगर आप ये वाला पॉइंट लिखना है तो लिखो, पर मेरे हिसाब से नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक्वाकल्चर इंडस्ट्रीज हैज ग्रोइंग एवरेज ऑफ 9% पर ईयर। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैंने बोला ना, ये वाटर से रिलेट करता है, तो इसका भी जो
इंडस्ट्रीज है दोस्तों उसका डेवलपमेंट स्टार्ट है और एवरेज है कि हर साल 99% के हिसाब से बढ़ रहा है। बाकी अगर आप और लिखना चाहते हो, देखो नील क्रांति मिशन के बारे में लिखा है, ब्लू रिवोल्यूशन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब ये भी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आप ऐसा भी एक पॉइंट वहां पे मेंशन कर सकते हो। अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूं तो नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका व्हाइट रिवोल्यूशन। देखो व्हाइट रिवोल्यूशन में इसके फादर कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये आप लिख दो। ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? मिल्क से रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ये है। देन देखो यहाँ पे, देन दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे टाउन्स का जो नंबर है ये लिख दो और एक आध पॉइंट आप उससे रिलेटेड देखो। यहाँ पे एक ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था ऑल ओवर इंडिया में, तो ये 4 पॉइंट्स आप मेंशन कर दोगे तो हो जाएगा। बस आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों फर्टिलाइजर में अगर मैं बात करूं तो आपको इंसेक्टिसाइड्स के कुछ नाम्स पता होने चाहिए। डीडीटी अगर आप लिख दोगे तो भी चलेगा, अगर ये दोनों लिखना है तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बस नेमिंग पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे तो बस ये वाला पार्ट एक बार आप पढ़ लेना, जहां पे हम आर्टिफिशियल बी बॉक्स का हम यूज करते हैं आज के डेट में एपीकल्चर के लिए। तो इनडायरेक्टली मैंने यहाँ पे सब कुछ आपको बता दिया है और ये मेरा बस मोटो ये था। 21 मिनट्स में ये पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट हुआ। बस मेरा मोटो ये था कि आपको कैसे लेसन लर्न करना है। जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, हाँ अगर आप देखोगे 20 मिनट्स के आसपास ये लेसन कंप्लीट हुआ है, तो आप जितना भी चीज अगर देखोगे आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इसी में से आएंगे। हाँ इसमें एक डॉली शिप का जो स्टोरी है वो थोड़ा सा आप पढ़ लेना, वो आपके बुक में एक स्टोरी टाइप में आप एक बार पढ़ लोगे तो भी चलेगा, क्लोनिंग प्रोसेस में। तो चलो बाय बाय, जय।